हेलो स्टूडेंट, ओम गणेशाय नमः। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट पिक्चर्स एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज का धैर्य वाक्य लेकर के आए हैं। इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं होती। इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं होती, हौसलों की ज़रूरत होती है। अर्थात कभी भी अपनी हिम्मत को कम नहीं होने देना है। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय, जिसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को गांव श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। गजानंद माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम माधवराव था तथा उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। गजानंद माधव मुक्तिबोध ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनके कविता संग्रह हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य रचनाएं लिखी हैं घाट का सपना, विपात्र, सतह से उड़ता आदमी। ये गजानंद माधव मुक्तिबोध की कथा साहित्यों में इनको गिना जाता है। गजानंद माधव मुक्तिबोध ने इनके अलावा कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आखिरी रचना क्यों नाम से जाना जाता है, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये इनकी आलोचनाएं हैं। इनके साथ ही इन्होंने भारत का इतिहास और संस्कृति भी लिखी हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध को अपने जीवन में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण आदि सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। संकल्प धर्म अर्थात संकल्प का दृढ़ निश्चय रखने वाले कवियों में गजानंद माधव मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टर की शिक्षा प्राप्त की। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता लिखने का दौर शुरू हुआ, तो उन नई कविताओं को लिखने वाले कवियों में गजानंद माधव मुक्तिबोध को अगुआ कवियों में से एक कवि माना जाता है। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा है। प्रस्तुत लाइनों में छायावाद और स्वच्छंदतावादी दो शब्द आए हैं, जिनमें छायावाद प्रकृति को मादे बना करके जो रचनाएं लिखी जाती हैं उसको छायावाद कहा जाता है। स्वच्छंदतावादी अर्थात छंद अलंकारों का प्रयोग करके जो रचना लिखी जाती हैं उनको स्वच्छंदतावादी कविता कहा जाता है। गजानंद माधव मुक्तिबोध एक समर्थ पत्रकार भी थे। गजानंद माधव मुक्तिबोध ने अनेक राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। अर्थात उन्होंने अपनी रचनाओं का प्रमुख विषय राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बात कहती चलती हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हमारी बातें हमको सुनाती हैं और हम अपने को एकदम चकित होकर के देखते हैं और पहले से अधिक अपने आप को पहचानने लगते हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध की मृत्यु 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुई। तो स्टूडेंट, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।